ज़ाहिर है जी, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है इनके लिए, स्पेशली जो सिंधी इमर्जिंग के प्लेयर्स, एटलीस्ट 5 प्लेयर हर टीम में हैं और 2 खेलते हैं। इट डजेंट मैटर कि उनको ओवरऑल मिडल में कितनी अपॉर्चुनिटी है, मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपोजर उनको मिल रहा है, और कहीं बैटिंग आ जाती है, फील्डिंग इवन, अगर फील्डिंग या बैटिंग या बॉलिंग नहीं भी आती, तो वो जो टॉप प्लेयर्स के साथ और कोचेस के साथ जो उनका आके काम करना है, काफ़ी चीज़ें वो बॉलर्स को देख के सीखेंगे, फिर बैट्समैनों को देख के सीखेंगे। तो बहुत बड़ा एक जो है मेरे ख़्याल में कदम है, और बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इन यंगस्टर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपोजर, क्योंकि जब आप टीवी पे ऐसे मैच खेलते हैं और अभी से इस प्रेशर के आदी होते हैं, तो फिर आपको आगे चल के मुश्किल नहीं होती। शुरू शुरू में देखेंगे लड़कों को मुश्किल हुई है, बट अब जैसे जैसे वो खेलते जा रहे हैं, वो यूज टू होते जा रहे हैं सारी चीज़ों के, और दे स्टार्ट बिलीविंग कि वी बिलोंग टू दिस स्टेज। तो ये मेरे ख्याल में हर जगह पे जो हम वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का कई दफ़ा गैप कहते हैं ना, बहुत बड़ा, तो वो इस किस्म के जो टूर्नामेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वही उस गैप को कम करती हैं। असल में वो प्रेशर हैंडलिंग सीखते हैं। एक हकीकत है ये कि फ्यूचर जो है, या जो अभी करेंटली जो कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट जो क्रिकेटर्स का है, जो देखने वालों का है, वो डाइवर्ट हो रहा है शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ। इससे तो कोई डिनायल कोई कर ही नहीं सकता। थ्रिलिंग है, थोड़े टाइम के लिए है, इंजॉय करते हैं, आपको डल मोमेंट्स नहीं होते इसमें, तो इसलिए ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आती है। प्लेयर्स के लिए लुक्रेटिव है, प्लेयर्स को बहुत कम टाइम में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्टार भी बन जाते हैं, और दूसरा उनको पैसों के हवाले से भी बहुत बेनिफिशरी है ये। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि जितनी मर्ज़ी आप लीग्स खेल लें, जो मर्ज़ी कर लें, जितना बड़ा वेस्ट इंडियन बॉलर आप देख लें, एक मैच के अंदर वो स्टार बना है। उसने एक मैच में परफॉर्मेंस किया है, एंड एवरीबॉडी नोज। लीग्स में बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस रोज़ करते हैं, लेकिन वो एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस, दैट विल बी रिमेंबर्स फॉर ईयर्स, कि यार एक बंदा आया था, उसने टेस्ट मैच जिताया। तो ये जो चाम है वो हमेशा रहेगा, और मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। जब आप टेस्ट मैच के प्लेयर, लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, तो आपके लिए शॉर्टर वर्जन जो है, वो एक मलाई से, मलाई की तरह 20 ओवर जो कर सकता है, 25 ओवर कर सकता है और विकेटें ले सकता है, उसके लिए 4 ओवर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट मुझे नहीं लगता कभी भी डल होगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि वनडे क्रिकेट सम हाउ बैडली हिट होगी T20 क्रिकेट की वजह से। वो सारी ऑडियंस वनडे वाली शॉर्टर फॉर्मेट T20 की तरफ आ रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए इसका। जैसे इमर्जिंग प्लेयर्स स्पेशली है, या सिंधी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, कोई ना कोई एक वे फॉरवर्ड उनका बन सकता है कि नीचे कोई इसकी कोई ऐसी लीग या कोई ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए जहाँ से फिर शॉर्ट लिस्ट हो गए ये प्लेयर आए, परफॉर्मेंसेस करके वो पूल में आए, तो एटलीस्ट इजी हो जाएगा टीमों के लिए, और उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि एक और रिफाइन हो के टैलेंट आएगा नीचे से। तो मेरे ख्याल में वो ऑफ सीज़न में या अगली लीग से पहले पहले कहीं ना कहीं वो 1 या 2 टूर्नामेंट्स फॉर सम पीरियड आपको अरेंज करने चाहिए, कि हाँ जी, नीचे वाली क्रिकेट से जो सिंधी प्लेयर आ रहे हैं या इमर्जिंग प्लेयर, ताकि वो वहाँ से ही परफॉर्मेंस करके आए और इजी हो जाए पिक करना उनको। टेक्निकल कमेटी तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक थी, मैं पहले इस सवाल का जवाब, जब तक आपके पास उस टाइम बोर्ड का ना डायरेक्टर था, ना डायरेक्टर डोमेस्टिक था। वो जैसे ही आपके कोच भी आ गए, डायरेक्टर क्रिकेट भी आ गए, तो एक जो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि देन देयर आर पीपल टू जस्ट टेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली। वो उसके बाद फंक्शनल नहीं है वो। उसके बाद ना कोई मीटिंग हुई है, वर्ल्ड कप से पहले ही है, एंड देन दैट्स इट। और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जहाँ तक आप कप्तानों की बात कर रहे हैं, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि इमेच्योर आप किसी भी बंदे को ऐसी लीग में कप्तान बना दें तो वो कप्तान बन जाएगा। कप्तानी डिफरेंट तरीका है। आप जब किसी के साथ खेलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, फिर आप छोटे लेवल से आके उसको करने की कोशिश करते हैं कप्तानी, और स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अगर किसी को आप बना देंगे और वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फ़ायदा होने वाला है।
तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले वो नीचे करेगा, अंडर 19 में अगर कोई है करता हुआ आ रहा है, उसके बाद वो अपनी क्लब में या फर्स्ट क्लास में या कहीं पे वो करता है, करते करते फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस लेवल पे उसको लेके आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई प्लेयर है फ्यूचर में है, तो फिर ज़रूर देखना चाहिए, हाँ उसको कप्तानी करानी है। अगर नहीं है तो देन आई थिंक यू शुड गो विद एक्सपीरियंस वंस, ताकि बाकी उनसे सीखें। मेरी तो रीज़न इसलिए भी थी कि अनवर का थोड़ा सा, हालांकि आगा था, आगा भी कर सकता था कप्तानी, और वो पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है तो उसके चांस, बट आगा को वाइस कैप्टन इसलिए रखा, अनवर को कैप्टन इसलिए रखे क्योंकि सिंधी इमर्जिंग के 5 प्लेयर थे, और मोस्टली वो इस रीजन के प्लेयर हैं, वो ज़्यादा बेहतर अनवर उनको जानता था, तो ये था कि वो अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर सकेगा। ये अगर तो आप आइडियली कोई ऐसा प्लेयर है कि जो आपका तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और आप समझते हैं कि वो तीनों को लीड कर सकता है, तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में थोड़ी सी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर हटाते हैं उनसे, डिफरेंट माइंडसेट भी चाहिए उसके लिए, तो कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल को कबाहत है। अगर आपने अलग कप्तान रखे हुए हैं तो डजेंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है वो एक फॉर्मेट को एक अपने विजन के तहत लेके चल रहा है, दूसरे फॉर्मेट में आप देखें बड़ी टीमें भी कर रही हैं ये, तो दूसरे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका कोई कप्तान है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना बड़ा इशू है। दूसरा क्या आपने पूछा था सवाल? वर्ल्ड कप, देखें पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। अगर T20 क्रिकेट हम देखें तो हमारे पास मेरे ख्याल में ऐसे रिसोर्सेज हैं कि T20 में हम अच्छा टूर्नामेंट खेले, ठीक है, बैड लक हुई सेमीफाइनल, हम ऐसी सिचुएशन में थे, जीतने की सिचुएशन से हारे। अगला ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल खेले हम, वो भी ऐसा कंपेटिटिव मैच था कि वो भी ऑलमोस्ट एक बैड लक हुई, इंजरी हो गई तो हमें वो मैच जो है वो हमारा कॉस्ट हुआ, वरना जीतने के। तो इसी तरह वेस्ट इंडीज़ में भी या अमेरिका में भी जो वर्ल्ड कप है, वी गॉट ऑल द रिसोर्सेज, क्योंकि पिचेस वहाँ पे भी जस्ट लाइक हमारी कंडीशंस की तरह हैं, दुबई UAE या पाकिस्तान टाइप की कंडीशंस हैं। फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी फॉर्म का मसला था पीछे। बैटिंग में हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं, वी कैन डू वेरी वेल इन T20 वर्ल्ड कप। सिर्फ देखना है कि कम्बिनेशन हम अपना उस हिसाब से ठीक बना के लेके जाएं वहाँ पे। देखिए मुश्किल है, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं उसकी उस तरीके से, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर्स मोस्टली उनको उस तरीके से जिसको यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए हर टीम में, क्योंकि हर टीम ने अपने हिसाब से उनको यूटिलाइज करना है। तो वो कहीं पे बहुत अच्छे भी आए हैं आपके इमर्जिंग प्लेयर्स, जैसे मीरपुर ख़ास में ओपनर हैं वो सिंधी इमर्जिंग के, सुहेल, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी तरह बॉलर्स में आप देखें, जट जो इनसे खेला है, इसने बड़ी ज़बरदस्त मैचों में बॉलिंग की है, तो कहीं ना कहीं आपको लड़के नज़र आ रहे हैं। हसीब अच्छा स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर जो हमारी तरफ से, चाहे उसको उतना मौका नहीं मिला, बट नज़र आ रहा है कि ये लड़के कुछ हैं जो अच्छे हैं और आगे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वे फॉरवर्ड है। मैंने पहले भी कहा ना, ज़रूरी नहीं कि ये लड़के आ गए यहाँ पे कोई टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे लें, गैप बहुत बड़ा है। एक तरफ इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, टॉप के डोमेस्टिक के प्लेयर खेल रहे हैं, एक दफ़ा बिल्कुल ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अंडर 19 खेली है या सिर्फ क्लब क्रिकेट खेली है, बट यहाँ से जो उनका मेंटली जो उनको एक बूस्ट मिलेगा ना, इतनी बड़ी क्रिकेट इतने बड़े लोगों के साथ, तो वो जाके वापस जाके वहाँ अपने लेवल पे दे विल बी डिफरेंट प्लेयर्स। मेरा नहीं ख्याल प्लेयर्स पे छोड़ना चाहिए, म्यूचुअली बैठ के, जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना, पॉलिसी ऑन पेपर आप बनाएंगे ना, उसके उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी, प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम होगी। कॉमन सेंस शुड प्रिवेल। वर्ल्ड कप से पहले जब आपकी टीम को ज़रूरत थी कि आपके मेन प्लेयर रेस्ट करते, फ्रेश होते वर्ल्ड कप के लिए, उस टाइम चाहे वो एक भी लीग पहले नहीं खेले, NOC नहीं मिलनी चाहिए थी। जब उनके पास टाइम है, जब वो कुछ नहीं, आपकी क्रिकेट और वर्कलोड भी मैटर नहीं कर रहा, तो चाहे वो 4 लीग भी खेल रहे हैं तो डजेंट मैटर, खेलने दें उनको उस टाइम पे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपके जो हेड कोच है, जो आपका टीम फिजियो है, ये वो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी प्लस प्लेयर्स मिल के उस चीज़ को उस टाइम पे डिसाइड करें।
ये तो कोई बात नहीं है, एक बंदा शाहीन है या कोई वो 2 महीने फ्री है और उसने 2 लीगें खेल ली हैं, तो उसमें उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं जी अब एज़ पर आपकी जो पॉलिसी थी आपको आपकी पूरी होगी, लीग से 2 महीने घर बैठे रहो, कुछ नहीं खेलना। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हम सिर्फ, मुझे लगता है कई दफ़ा प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए मीडिया के और इस इधर उधर से उनको हैंडल्स करने के लिए चाहते हैं कि कोई चीज़ लिख दें, और वो लिखते हैं बाद में वही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ कि आप एडहॉकिज्म जब भी करेंगे, बंदा ऊपर चेंज हुआ है सारा कुछ चेंज, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसी अनसर्टन कंडीशंस में ना आपके प्लेयर डेवलप हो सकते हैं, ना आपकी क्रिकेट डेवलप हो सकती है, कि आप हर टाइम अनसर्टन सिचुएशन में है। एज ए कोच नहीं पता जी, मेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, बट आई डोंट नो, अचानक पता चलेगा एक सीरीज़ के बाद आपको कहेंगे चलो जी साइड पे हो जाओ। इसी तरह कप्तान है, उसके साथ भी है, प्लेयर के साथ भी है। तो एक एडहॉकिज्म जब भी होगा और जब भी एक बंदे के साथ हर चीज़ें चेंज होंगी ना, तो वो फिर कभी भी आप फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान तो कर ही नहीं सकते। अगर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आप, एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, कोई भी कोच करता है कि अच्छा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, मैं हारूंगा भी लेकिन मुझे 6 महीने साल के बाद इसके जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ तो वो एक सीरीज़ की बेसिस पे आपको कहते हैं आ जाओ जी भाईजान आप घर चले। तो ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से आज कोई फॉरेन कोच आना नहीं चाहता। आपके अपने भी कोई बंदे जो थोड़ा सा जिनको है कि यार यहाँ पे, वो भी नहीं आना चाहते, क्योंकि कोई आप क्लैरिटी दे ही नहीं सकते उनको कि भाई आप कितने पीरियड के लिए, कब तक काम करना है। अभी देखें हफीज़ आया है, ये जो भी आया है, वहाब जो भी आया है, एक ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हुई है, अब वो डामाडोल है बीच में, कोई पता नहीं है आगे क्या होगा। तो ये सारा जो सिनेरियो, ये तो बड़ा ही मतलब है कि एक अजीब सा सिनेरियो। देखिए बात ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक कोई चीज़ विदाउट प्रूफ, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई ऐसी बात करनी चाहिए। अगर एक प्लेयर को 20 साल से ज़्यादा खेला है और एक आपकी इंटेग्रिटी होती है, आप साफ़ सुथरा आपने कैरियर खेला है, तो एकदम किसी भी वजह से आप जो है ना ऐसे प्रूव हों या कोई ऐसी चीज़ हो, तो फिर को बात होनी चाहिए। ऐसे किसी की भी डीफेम करने की जो कोशिश है ना, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ज़ाहिर है वो फिर बीपीएल चले गए, हमने फिर आगा को ले लिया, तो वो सेम क्योंकि वो थी, तो इसलिए फिर हमारे लिए क्यों आगा खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आए, और दोबारा ज़ाहिर है उन्होंने उधर भी जाना था, तो ये रीज़न हुई कि